वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो भाई आमिर खान को लेकर के जो बयान आया है उसने काफी सबको चौंका के रखा हुआ है। मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा और उसी के साथ साथ अब आप पूरा पेट्रोल ले सकेंगे। जी हाँ, बिना एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल ले सकेंगे, लेकिन किस कीमत पर, उसको लेकर के चर्चा है। साथ ही साथ सीजेपी प्रोटेस्ट को जिस तरीके से मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ शेयर करेंगे। अभी नई नई एंट्री हुई है अमीश देवगन की, वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ कश्मीरी लड़कियों के साथ किस तरीके का सुलूक हो रहा है वो आपके साथ बताएंगे। और उसी के साथ साथ फ्रिज में शिव की पूजा शुरू हो गई है। जी हाँ, क्या है उसके हवाले से वो भी बताएंगे। और लाइव डिबेट में किस तरीके से भाजपा नेता ने एक पुजारी को चप्पल से मारा, काफी वायरल चल रही अपडेट शेयर करेंगे एक एक करके आपके साथ सारी रिपोर्ट इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्योंकि यूट्यूब खुद ये मान चुका है कि वो हमारी वीडियो को लोगों तक नहीं पहुंचा रहा, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप हमारी रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप में और जहां भी आप पहुंचा सकते हैं वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोगों तक वो रिपोर्टें पहुंच सके जो मीडिया आपसे छुपाता है। तो जरूर से इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तीसरी शादी एक्टर आमिर खान ने की है, लेकिन दुखी हो रहे हैं कुछ ऐसे लोग जिन्हें आमिर खान जानते तक नहीं है। आमिर खान ने इन जैसे तमाम लोगों की बोलती बंद जवाब देकर की है। अयोध्या के परमहंस आचार्य को एक नया मुद्दा दे दिया गया है, ताकि लोगों का ध्यान राम मंदिर, चंदा चोरी या स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर न जाए। अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने ऐलान किया है कि जो एक्टर आमिर खान की जान लेगा उसे 5 करोड़ रुपए का इनाम हम देंगे। ये ऐलान खुद को एक धार्मिक गुरु बताने वाला बाबा कर रहा है। बाबा बोला कि जितने भी मुस्लिम लोग हिंदू लड़कियों से शादियां कर रहे हैं उन सबको टपका दो, तभी ये लव जिहाद रुकेगा। 3 शादी किया और तीनों हिंदू लड़कियों से किया है, वो तो तुरंत मार देना चाहिए। ऐसे ही मुंबई में एक इवेंट के दौरान भाजपा नेता नितेश राणे ने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि वो कई ऐसे परिवारों और लड़कियों से मिले हैं जो उनके मुताबिक सो कॉल्ड लव जिहाद की शिकार रही हैं। इसी को लेकर उन्होंने आमिर को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर कहा। दूसरी तरफ इन दावों को खारिज करते हुए एक्टर आमिर ने कहा कि न तो गौरी और न ही किरण राव और रीना दत्ता ने उनसे शादी करने के लिए अपना धर्म बदला था। उनका परिवार हमेशा अलग अलग धर्मों के लोगों को अपनाता रहा है। आमिर ने कहा, सच्चाई यह है कि हमारा परिवार सभी धर्मों की इज्जत करता है। मेरी दोनों बहनों की शादी हिंदू परिवारों में हुई है। मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है। मेरे चचेरे भाई मंसूर की शादी एक ईसाई औरत से हुई है। हमने कभी किसी को धर्म बदलने के लिए फोर्स नहीं किया। सोशल मीडिया पर परमहंस आचार्य के बारे में कहा जा रहा है कि ये आदमी इंटरव्यू में किसी को मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस चुपचाप सुन रही है। यही बयान अगर कोई मुसलमान दे देता तो पुलिस बिना देर लगाए उसे उठा लेती। मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने अच्छे दिन का ऐलान कर दिया है। 100% प्योर पेट्रोल देने के सवाल पर गडकरी ने कहा कि इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। नितिन गडकरी का यह बयान सामने आया तो लोगों ने गोदी मीडिया और आईटी सेल को भी लपेटे में ले लिया। लोग बोले कि बात तो सही है नितिन गडकरी जी, अगर आपको E20 पेट्रोल नहीं चाहिए तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी, यानी 170 रुपए लीटर। अब भारत में बिना मिलावट वाले पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन से मिलाना बंद कर देना चाहिए। ऐसी सस्ती बातें वही लोग करते हैं जिन्हें सोरोस से फंड मिलने का आरोप लगाया जाता है और जिन्हें एंटी नेशनल कहा जाता है। अगली अपडेट देखिए। ऐसा लगता है कि सारे गोदी एंकर्स को एक ही तरह का काम दे दिया गया है। पहले सुधीर चौधरी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को देखकर बोले कि सोनम वांगचुक की जगह अभिजीत को भूख हड़ताल करनी चाहिए। राजनीति के लिए एक बुजुर्ग को मुद्दा मत बनाइए। यही बात अब एंकर अमीश देवगन ने भी बोली है। अमीश बोले कि सोनम वांगचुक की जान सबको प्यारी है, लेकिन राजनीतिक मोहरा भी उन्हें ही बनाया जा रहा है। सोनम वांगचुक को तुरंत भूख हड़ताल खत्म करना चाहिए और कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत को तुरंत उनकी जगह भूख हड़ताल पर बैठना चाहिए। अब लोगों ने एंकर अमीश देवगन को ट्रोल कर दिया है। लोग एंकर से कहने लगे कि अगर इतनी ही फिक्र आप दिखा रहे हैं तो भाजपा के मंत्रियों को क्यों नहीं भेज देते। सोनम वांगचुक की बात भी सुन ली जाएगी और उनकी भूख हड़ताल भी खत्म हो जाएगी। यानी बेशर्मी देखिए, सरकार से सवाल करने के बजाय भूख हड़ताल किसे करनी चाहिए किसे नहीं करनी चाहिए ये समझाने बैठ गए। इनका मकसद कैसे भी करके सरकार को अपनी वफादारी दिखाना है। दूसरी तरफ स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने भी
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर बयान दिया है। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने कहा कि यह भूख हड़ताल भारत के स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए की जा रही है। सरकार को चाहिए कि प्रोटेस्ट करने वालों की बात सुनी जाए और उसका हल निकाला जाए। स्टूडेंट्स ही भारत का फ्यूचर है। सोनम वांगचुक भी देश के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, वो देश के खिलाफ नहीं है। इस बात को समझिए, यह देश सबका है। उसी के साथ देखिए किस तरीके से धार्मिक यात्रा के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को देखकर नारेबाजी की जा रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए जो लोग गए थे, उनमें से एक शख्स का वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सख्त नाराजगी जताई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अमरनाथ यात्रा के दौरान चलती बस से हर हर महादेव के नारे लगा रहा है। आरोप है कि यह शख्स उस वक्त नारे लगाना शुरू कर देता है जब वो सड़क से गुजर रही मुस्लिम लड़कियों को देखता है। बुर्के या हिजाब में जा रही लड़कियों को देखकर यह शख्स जोर जोर से महादेव के नारे लगा रहा है। लोगों का आरोप है कि यह नारेबाजी महादेव के लिए कम और मुसलमानों के खिलाफ उन्हें उकसाने के लिए ज्यादा की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस हरकत को वाहियात बताया और इसे महादेव का इंसल्ट करना बताया है। उन्होंने कहा कि जिस धरती पर हम यात्रा करने जाते हैं, वहां के लोगों की भावनाओं और प्राइवेसी का सम्मान करना भी उतना ही बड़ा धर्म है। हम दिन रात धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म के उसूल सबसे पहले भूल जाते हैं। शायद इसी को कलयुग कहते हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह किस तरह की अमरनाथ यात्रा है। बुर्के में लड़कियों को देखो और महादेव के नारे लगाना चालू कर दो। कहीं भगवान शिव के नाम पर राजनीतिक यात्रा तो शुरू नहीं कर दी। कुछ लोगों का हिंदुत्व सिर्फ नारे लगाना हो गया है। खबर आगरा से है। एक तरफ आपने देखा कि अमरनाथ यात्रा में कुछ लोग किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आगरा में एक फैमिली के लोगों ने दावा किया कि उनके फ्रिज में भगवान शिव ने अपना ठिकाना बना लिया है। फ्रिज में बर्फ शिव की शक्ल में जमा हो गई। परिवार के लोगों ने इसे चमत्कार और ब्लेसिंग्स मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी है। फ्रिज में जमी बर्फ के आगे चढ़ावा भी चढ़ा दिया गया है। बात यहीं तक नहीं रुकी, बात अब परिवार से मोहल्ले तक जा पहुंची है। दावा किया जा रहा है कि मोहल्ले और आसपास के लोग उस घर में पहुंचकर आरती कर रहे हैं। ये वीडियो सामने आया है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि कुछ औरतों ने फ्रिज के सामने खड़े होकर बाकायदा भजन कीर्तन शुरू कर दिया है। लोग इस वीडियो को देखकर कहने लगे कि ऐसे ही लोग भाजपा के कोर वोटर्स होते हैं, ऐसे ही नेक लोगों का भाजपा फायदा उठा लेती है। सोशल मीडिया पर लोग वीडियो देखने के बाद खिंचाई करने लगे हैं। बोले कि देखते रहिए, कुछ वक्त बाद योगी जी और मोहन भागवत भी इसी फ्रिज के सामने पूजा करते नजर आएंगे। उनके लिए सिक्योरिटी लगाई जाएगी ताकि बर्फ जल्दी पिघल ना जाए। ये खबर देखिए। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में जांच चल रही है, लेकिन लग रहा है कि भाजपा नेताओं ने फैसला सुनाना पहले ही शुरू कर दिया है। मामला तेलंगाना का बताया जा रहा है। तेलंगाना के हैदराबाद में एक लाइव यूट्यूब बहस के दौरान पुजारी रामण मूर्ति को एक बीजेपी नेता ने चप्पल से थप्पड़ मारे। बीआर के न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि पुजारी ने अयोध्या राम मंदिर के फंड में गड़बड़ी पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि एक शख्स को भगवान हनुमान का लिबास पहनाकर नितिन नवीन के काफिले के सामने नचाना हिंदू धर्म का इंसल्ट है। आरोप है कि बहस के दौरान उन्होंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चेहरे की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाया गया था। पुजारी रामण मूर्ति ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के चेहरे में इस तरह बदलाव करना गलत है और धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल करना भी गलत है। बताया जा रहा है कि खुद को हिंदू धर्म का सेवादार बताने वाले बीजेपी नेता को पुजारी की भगवान श्री कृष्ण का चेहरा वाली बात पर गुस्सा आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, तुमने भगवान श्री कृष्ण का चेहरा कैसे कह दिया, मैं यहीं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। सोशल मीडिया पर जब यह मामला वायरल हुआ तो लोग कहने लगे कि यह तो होना ही था। पुजारी की इस देश के असली भगवानों पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? जरूर ये एंटी नेशनल होगा, सेक्युलर होगा, जिहादी या कुछ और होगा। इसे पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। ये खबर देखिए। इन्फ्लुएंसर अदनान शेख का एक बयान कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर अदनान शेख ने एक पॉडकास्ट में विधवा या तलाकशुदा औरतों पर बयान दिया है। ये बयान बहुत से लोगों के नजदीक सही नहीं है। उन्होंने मुस्लिम समाज में 4 शादियों पर बोलते हुए कहा, इसमें सबको बराबर ट्रीट करना होता है। विधवा या तलाकशुदा के साथ 2 चीजें होती हैं, या शादी करके इज्जतदार जिंदगी जिएं या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए। बस इसी बात को लेकर बवाल मचा हुआ है। लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि इन्फ्लुएंसर ने किसी औरत को पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे बोल दिया।
बहुत से लोगों ने कहा कि लोग बेवजह गुस्सा हो रहे हैं। अदनान ने कुरान में कही गई बात का हवाला दिया है, क्योंकि जिस औरत का शौहर गुजर जाता है तो दुनिया उसे गलत नजरों से देखने लगती है, उसकी इज्जत पर बात आने लगती है। इसीलिए इस बात को कहा गया है कि वो दूसरी शादी कर ले। ऐसे ही मर्दों के लिए भी हुक्म है कि वो तलाकशुदा औरतों को अपनाएं और उन्हें इज्जतदार जिंदगी दें। शादी करके इज्जतदार एक जिंदगी जिए, उसके साथ में एक नाम ऐड हो, या तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए। अदनान शेख के इस बयान पर एक्ट्रेस उर्फी जावेद ने कहा है कि ऐसे मर्दों को बोलने ही क्यों दिया जाता है। सोशल मीडिया पर अदनान के सपोर्ट में बहुत से लोग आ गए हैं। देखा जाए तो इन्फ्लुएंसर ने कुछ गलत नहीं बोला है। कुछ लड़कियां अपने बॉडी काउंट को फख्र की तरह दिखाती हैं, तो उसने गलत क्या कहा। औरतें पैसे और फेमस होने के लिए सोशल मीडिया पर आधे अधूरे कपड़ों में दिखती हैं, अजनबियों के साथ पैसों के लिए रिश्ते बनाती हैं और ऐसे कई काम करती हैं। जब औरतों से वही बातें कही जाती हैं जो वो दिन रात करती हैं, तो उन्हें हमेशा परेशानी क्यों होती है। यहां तो इज्जत बचाने की बात कही जा रही है, फिर भी प्रॉब्लम हो गई। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।